हेलो गाइस, वेलकम टू आइंस्टीन स्टडी सर्कल। और हम लोगों ने पिछले लेक्चर में अपना सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को पढ़ा और उस पर न्यूमेरिकल भी किया। लेकिन अब जो हमारा लास्ट जो चल रहा है ये सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो उसमें हम लोग ये जानेंगे कि आखिर ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी कि जो क्वथनांक में उन्नयन होता है वो क्यों होता है, यानी कि उसका कॉज, इसका कारण हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका कारण में हम लोग को कोई बहुत बड़ा कारण नहीं होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी लिक्विड के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो बॉइलिंग पॉइंट एक वह टेम्परेचर है जिस पर उस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाए, या इसी 1 एटमॉस्फेयर को हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और हिंदी में कहते हैं इसे वायुमंडलीय दाब। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसे दिखाने के लिए हम लोग एक ग्राफ का प्रयोग करेंगे, और ये ग्राफ एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो इस ग्राफ में हम लोग दो एक्सिस का प्रयोग करेंगे, जिसमें जो फर्स्ट एक्सिस है वो दिखा रहा है हमारा टेम्परेचर को जो केल्विन में मेजर किया हुआ है, और सेकेंड जो है वो दिखा रहा है हमारा वेपर प्रेशर को। और प्रेशर का यूनिट तो जैसे हम जान रहे हैं एटमॉस्फेयर होता है, बार होता है, पास्कल होता है, और भी सारे बहुत यूनिट होते हैं। तो 1 एटमॉस्फेयर बराबर इतना बार यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब हम लोग देखेंगे कि अपना पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमारा RLVP था उसका भी यूज इसमें करेंगे। तो जब RLVP कहता है कि जब किसी सोल्वेंट में या विलायक में, सोल्वेंट यानी विलायक में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट यानी कि अवाष्पशील विलय डाला जाता है, तो जो सॉल्यूशन मिलता है उसका जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाता है। माने जो सोल्वेंट था उससे कम हो गया सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिए तो इसका जो वेपर प्रेशर था सोल्वेंट का, अब सॉल्यूशन का उससे भी कम हो गया। और हम बॉइलिंग पॉइंट के ये डिफिनेशन से ये भी जानते हैं कि जब तक ये प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर नहीं होगा कोई लिक्विड बॉयल नहीं हो पाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो कम हो गया हमारा प्रेशर, इसको 1 एटमॉस्फेयर तक करने के लिए हमको इस पॉइंट को हमको यहाँ तक लाना होगा, यानी कि इस पॉइंट ये दिखा रहा है हमारा 1 एटमॉस्फेयर को। यहाँ पे भी देख सकते हैं 1 एटमॉस्फेयर, और इसी लेवल में हम लोग लिए हैं तो ये भी दिखाएगा 1 एटमॉस्फेयर को। तो 1 एटमॉस्फेयर के बराबर इसके प्रेशर को करने के लिए हमको इस एक्सिस को इधर प्रोसीड करना होगा, इधर बढ़ाना होगा। तो जैसे जैसे इधर बढ़ रहा है हम देख रहे हैं कि हमारा टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे टेम्परेचर कुछ है, यहाँ पे उससे ज़्यादा, यहाँ पे उससे ज़्यादा, यहाँ पे उससे ज़्यादा, और इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग प्रेशर को बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं हमारा टेम्परेचर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रहा है। तो दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड, हम ये कह सकते हैं कि इस प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर तक करने के लिए हम लोग को टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। कि यानी कि हम जब इस प्रेशर को बॉइलिंग पॉइंट तक ले जाने में, यानी कि 1 एटमॉस्फेयर तक ले जाने में हमें टेम्परेचर को भी बढ़ाना पड़ता है। और जब टेम्परेचर का बढ़ना यानी कि बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट भी एक तरह का टेम्परेचर ही है। तो यहाँ पे जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ मतलब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ, अर्थात हम यही कह सकते हैं कि हमारा बॉइलिंग पॉइंट का जो मेन कारण है, जो मेन कॉज है, वो है हमारा प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर तक लाना। यानी कि 1 एटमॉस्फेयर तक लाने में ही हमको टेम्परेचर को इंक्रीज कर देना पड़ता है, क्योंकि टेम्परेचर धीरे धीरे इधर आने पे इंक्रीज होता है, और जब 1 एटमॉस्फेयर आएगा तो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया है। और कितना इंक्रीज होगा इसको हम लोग बोलते थे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो हम देख सकते हैं कि सॉल्यूशन का ये है और ये सॉल्वेंट का है। तो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट तो वो ज़्यादा होता है, तो क्वथनांक में कितना उन्नयन होगा, कितना एलिवेशन होगा बॉइलिंग पॉइंट में, इसे निकालने के लिए हम लोग सॉल्यूशन के टेम्परेचर से सॉल्वेंट को घटा देते थे। और ये हम लोगों ने पीछे भी देखा था और इसका प्रयोग करके न्यूमेरिकल भी बनाया था। तो हम लोगों ने आसानी से इस ग्राफ का प्रयोग करके और कॉज ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को एक्सप्लेन किया। ये ग्राफ जो है आप एनसीईआरटी में भी एक बार ज़रूर देखेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में भी ये ग्राफ जो है सेम इसी तरह से समझाया गया है। तो इस ग्राफ को यदि आप समझ जाते हैं तो ऐसा ही एक ग्राफ आगे आने वाले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी है। तो मैं ये उम्मीद करूँगा कि ये आपको समझ में आ गया होगा। और आने वाले वीडियो में हम लोग अपने थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे, और आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी दबा ही दे ताकि नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और हमसे जुड़े रहने के लिए और हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और तब तक के लिए गुड बाय।